हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस पर डिस्कस करूँगा। अभी का जो एग्जाम होने वाली है उस मोस्ट आईएमपी टॉपिक भी लेके आया हूँ। जिस स्टूडेंट को यदि डर लगता होगा कि मैथ में हम फेल हो जाएंगे या नहीं बन पाएगा, तो इन टॉपिक को अच्छे से यदि अभी रीड कर ले या समझ ले, पढ़ के जाए, तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता है। उसको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फेल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो टॉपिक बता रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक टॉपिक को हर दिन आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। तो आज मैं डिस्कस करता हूँ ये टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में। तो आइए जानते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जिसमें से कि 100% श्योर है कि फंसना है। इसलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है बीजगणित। बीजगणित में 20 मार्क्स का आता है, जिसमें से कि हमको GX और PX वाला होता है, जो कि वैल्यू को फाइंड करना रहता है, उसको निकालना रहता है, और गुणनखंड हो जाता है जो कि मध्य पद को तोड़ने वाला है। तीसरा है विलोपन, प्रतिस्थापन विधि और बंचगुणनखंड विधि होता है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये भी इजी ही है। और यानवा पद, जो कि समांतर श्रेणी क्या होता है, यानवा पद हो गया, और 16 पदों तक का योगफल, ये सब होता है वो समांतर श्रेणी का, उसमें से भी कंफर्म पूछता है। और फिर चतुर्थ अनुपाती में से अनुपात जो समानुपात होता है, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात, ये सारी चीज़ें यदि पढ़ लेते हैं तो आपका फंसेगा ही फंसेगा, कंफर्म है। और फिर भागफल, ये सब भागफल, गुणनखंड, फल, ये सब हम लोग यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें से भी आएगा। विविध का D बराबर B² - 4AC वाला जो फार्मूला होता है वर्ग समीकरण का, वो भी पढ़ लेंगे तो आएगा ही आएगा। मतलब इतना यदि टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, आपका 20 मार्क्स बन जाएगा। दूसरा निर्देशांक ज्यामिति है, जो कि 8 नंबर का आता है। इसमें से 3 टॉपिक ही पढ़ना है। एक, बीच की दूरी ज्ञात करना होगा, रूट वाला करके रहता है, और दूसरा प्रवणता और अंतखंड ज्ञात करना रहेगा। तीसरा समुद्रस्थ का। ये टॉपिक पढ़ लें तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसी में से कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। और तीसरा हो गया वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित जो 7 नंबर का आता है, इसमें से बैंकिंग का एक होता है और एक कराधान का। तो बैंकिंग में आवर्ती आता है और सावधि होता है, तो दोनों टॉपिक पढ़ लें तो ये कराधान पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कराधान इसके अथवा में पूछा जाता है, जो कि इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, और ये इजी भी, ये लंबा वाला है तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हो गया हमारा चौथा त्रिकोणमिति, 10 नंबर का आता है। इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको बस पढ़ लेंगे तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और इसके हाथों में ऊंचाई और दूरी पूछा जाता है, जो कि इसको यदि अच्छे से तैयारी कर लिए तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 अध्याय जो मैथ का है। और छठवां क्षेत्रमिति, जो कि 8 नंबर का होता है। तो इसमें से बेलन, घनाभ, शंकु, ये सब यदि पढ़ लेते हैं तो ये एक आता है, और फिर दूसरा आता है अर्धगोला, गोलाकार, ये सब ये अथवा में आते हैं। तो ये दोनों का भी फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा और आप अच्छे से इसको बना सकते हैं। ठीक है। अब सातवां सांख्यिकी, जो कि 6 नंबर का आता है। तो 6 नंबर में 2 नंबर वाला में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक आते हैं, जो कि छोटा छोटा रहते हैं, छोटा वाला। और 4 नंबर वाला में बहुलक आएगा, माध्यिका आएगा या समांतर माध्य, इसका अथवा में देगा ही। बहुलक का अथवा माध्यिका या माध्यिका के अथवा में समांतर माध्य, जो बड़ा वाला रहता है, ये 4 नंबर का आता है। तो आप यदि आपका तैयारी मैथ में नहीं है तो इन टॉपिक को यदि पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग, ये टोटल हम जोड़ें तो 60 मार्क के लगभग आ जाता है, जो कि आपका फर्स्ट डिवीजन बन जाता है आराम से, और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इन टॉपिक को एक एक दिन लेके आऊँ, जिसमें कि डिस्कस करूँ और आप अच्छे से बना पाएँ और समझ पाएँ। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।